नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश यादव दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा एक दिन से लेकर के 5 मंथ की ताजी ब्याही गाय भैंस के दूध को हम कैसे बढ़ाएं ठंडी के मौसम में, यानी सर्दी के मौसम में। ऐसा दोस्तों देखने को मिलता है कि ठंडे और सर्दी यानी जब ठंड का मौसम आ जाता है तो हम जो अपने पशुओं का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते, सही तरीके से उन्हें जो है डाइट प्लान नहीं दे पाते, जिसके कारण वो जो है बीमार पड़ जाते हैं, दूध देना कम कर देती हैं, दूध देना बंद भी हो जाता है और तरह तरह की परेशानियां होती हैं बीमार पड़ने की वजह से। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा हम ठंड के मौसम में अगर ताजी ब्याही गाय भैंस है तो उसकी देखरेख किस तरह से करना है और दूध बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको मन कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि ठंड के मौसम में जैसे बच्चा कर देते हैं तो उस समय दोस्तों हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि बच्चा करने के बाद दोस्तों ये ध्यान रखना है कभी भी खुले में मत बांधें, खुले यानी बाहर, ओस में न बांधें, यानी जैसे रात का समय हो गया है और कोई ऐसा भी देखने को मिलता है कि बाहर ही बांध देते हैं। अगर बाहर बांध देते हैं, अगर बाहर रह जाते हैं तो क्या है, उस समय उनका शरीर बहुत ढीला होता है, बहुत कमजोर होता है, नाजुक होता है। बच्चा करने के बाद अगर ओस पड़ती है, खुले में पड़ी हैं, तो ओस की वजह से उन्हें सर्द गर्म हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये गलती दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे हमने कई पशुपालकों को देखा है कि बच्चा करने के बाद भी बाहर छोड़ देते हैं और वो बीमार पड़ जाती हैं, दूध कम हो जाता है। अब बात आती है कि किस तरह देख रेख करना है। अगर आपकी पशु बच्चा कर दिया है और ठंड का मौसम है तो उससे लगभग 7 से 8 दिन तक अंदर ही रखें, बहुत बढ़िया रहेगा, यानी बाहर ना बांधें। लगभग 7 से 8 दिन तक अंदर रखें, उसके बाद जो है आप उन्हें बाहर निकाल सकते हो, वो भी धूप रहे तब, क्योंकि शुरुआत में हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते, अगर बीमार पड़ते हैं तो हमें काफी जो है नुकसान देखने को मिलता है। अभी तो दोस्तों यहाँ आ गया देख रेख करने के लिए। अब बात आती है इसका हमको जेर किस तरह गिराना है, अमर किस तरह गिराना है और देख रेख किस तरह करना है दूध बढ़ाने के लिए। दूध बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खिलाना है। तो सबसे पहले जरूरी होता है अमर का, जेर का। जेर गिराने के लिए दोस्तों कई तरीके हैं, कई उपाय हैं। आपको चाहिए दोस्तों लगभग आपकी जैसे गाय भैंस छोटी बड़ी है उसके हिसाब से, अगर आ गया है, मान लो बच्चा कर दिया है, तो देसी तरीके अगर हम बात करते हैं तो आप दोस्तों ठंड के मौसम में, ठंड का मौसम दोस्तों मौसम वैसे ठंड रहता है, इसके लिए जो भी हमें चीजें देना है, गर्म चीजें देना है और गर्म से ही जेर बाहर गिरता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए लगभग 250 यानी 1 पाव, 250 मान लीजिए, 1 पाव 250 ग्राम एक ही होता है, 250 ग्राम महुआ चाहिए। महुआ दोस्तों आप लोग जानते होंगे। उसके बाद महुआ जो गिरता है, लोग गर्मी के मौसम में गिरता है वो, तो उसे बीना जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें 250 ही ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ और महुए को लगभग 2-2.5 लीटर पानी में उबाल लीजिए, यानी पकने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि महुआ का तासीर का गर्म होता है और गुड़ भी गर्म होता है। और उसके अंदर यही सौंठ डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और उसको पका लीजिए। अब ये दोस्तों पकाने के बाद आप इन्हें खिला दीजिए। फिर देखिए दोस्तों सुबह और शाम को दीजिए। ये प्रक्रिया लगभग दोस्तों आपको 2 से 3 दिन देना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर जैसे अमर गिर जाते हैं, जेर गिर जाता है, तब आप इसकी जो है मात्रा कम भी कर सकते हैं। महुआ जो है आप जैसे 1 पाव दे रहे हैं तो आप थोड़ा मात्रा रखें। कारण क्या होता है, जिसकी थोड़ा मात्रा मान लीजिए 150 ग्राम 200 ग्राम भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि इन्हें आपको देना है लगभग 8 से 10 दिन देना है, 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक तो 1 पाव महुआ और 1 पाव गुड़ दे देना है। उसके बाद जब कुछ दिन और बीत जाते हैं, 4 दिन 5 दिन, तो जेर तो मान लो गिर जाता है,
फिर अगर उनका जेर जो है पूरी तरह से साफ करना है तो 100 से 150 ग्राम 200 ग्राम भी मात्रा कम कर सकते हैं महुआ की। उसके बाद गुड़ की जो मात्रा है वो आप बढ़ा भी सकते हैं, घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड़ ठीक है, उससे से दूध बढ़ता है, तो उसको जो है मिक्स करके आप देते रहिए। फिर क्या है कि उसका जो मैला छटाव होगा, मैला छटाव से दोस्तों क्या है कि अंदर का जो मैला है नीचे जाएगा, यानी बाहर गिर जाएगा। तो यही मैला छटाव से ही उसका दूध बढ़ेगा। अगर मैला छटाव नहीं होगा, मैला रुका रहेगा। ये खास ध्यान रखना है दोस्तों, ये एक बात नोट कर लेना है। अगर उसके शरीर में मैला रुका है, यानी जेर रुका है, तो दूध नहीं देगी, चारा कम खाएगी, सुस्त पड़ी रहेगी। तो इसके लिए ये ध्यान रखना है। जब दोस्तों आप मान लीजिए बच्चा किए हुए हो जाता है, आप दे सकते हैं 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन भी दे सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए जैसे 10 से 12 दिन हो जाता है बच्चा किए हुए, फिर आपको चाहिए दूध बढ़ाने की प्रक्रिया। शुरू में दूध नहीं देगी, ये तो ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ जैसे बच्चा कर दिया तो सोचते हैं 1 लीटर दे रही है, 1.5 लीटर दे रही है, 2 लीटर दे रही है। तो होता क्या दोस्तों कि ये शुरू में दूध नहीं देती, शुरू में दूध कम देते हैं। शुरू में इन्हें जेर गिराने की हमें आवश्यकता होती है। मान लीजिए जैसे 10 से 12 दिन हो जाता है, फिर आप दूध बढ़ाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। कभी भी ठंड के मौसम में आपकी भैंस या गाय बच्चा करे तो ये आपको बहुत ही काम का चीज है, बहुत काम करेगा। और ठंड के ही मौसम में अगर बच्चा करती है तो उसमें दोस्तों आप यूटोन जानते होंगे, यूटोन आपको जो है मिल जाएगा। पशु चिकित्सालय से भी ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। आप उनसे बताइए हमको यूटोन बहुत जबरदस्त आता है, उससे भी आप जेर कचरा साफ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे गुड़ खिलाने से, महुआ खिलाने से नहीं भी गिरता, नहीं गिरने का कारण भी होता है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता। मान लो पशु कमजोर है, आग पशु बहुत ही खान पान नहीं दिया गया है, तो कमजोरी कारण भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो कमजोरी कारण भी हो सकता है। बाकी जो होता है दोस्तों उनका देख रेख जो है आप यूटोन पिलाकर भी गिरा सकते हैं। यूटोन भी बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जेर गिराना जरूरी है, समझ लीजिए। फिर जब 12 दिन हो जाता है आपका बच्चा किए हुए, तब आपको क्या चाहिए? दूध बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए लगभग सुबह में और शाम दोनों टाइम देना है। आपको चाहिए जैसे आपकी गाय भैंस छोटी बड़ी है उसके हिसाब से मात्रा को कम और ज्यादा कर सकते हैं, जो हम बताएंगे मीडियम में। मान लीजिए दोस्तों आपको वही 1 पाव गुड़ लेना है। गुड़ को दोस्तों लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद 2 से 2.5 लीटर पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद जब उबाला आ जाता है, उबलने लगता है, उसे नीचे उतार लीजिए। नीचे उतारने के बाद दोस्तों उसमें जो है आपका जो बेसन है उसको डाल सकते हैं। क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा उन्हें गर्मी जैसा खुराक हो तो अच्छा रहता है। अगर हम उसे ठंड के हिसाब से जो है ठंडी पड़ रही है, ठंड खुराक देते हैं तो उससे दिक्कत होती है, विपरीत होता है। तो ऐसा करना है कि जब भी उन्हें देना है मौसमी देना है, मौसम के हिसाब से, जैसे मौसम चल रहा है उसके हिसाब से देना है। लेकिन ठंड के मौसम में दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपकी गाय भैंस बच्चा करे तो उनको हरा चारा नहीं देना है। क्योंकि ठंड के मौसम में हरा चारा ठंडा के हो सकता है, बीमार पड़ जाए। सानी पानी बिल्कुल नहीं देना है, ठंड के मौसम में नुकसान कर सकता है। उसका क्या है कि जो ठंड जब पड़ने लगती है तो ठंड के मौसम में अगर आप उसे सानी के साथ पानी मिला करके, चारा के साथ पानी मिला करके ज्यादा मात्रा में देते हैं तो खाने से उसे ठंड लग सकती है। तो जो ये आपको हम बता रहे हैं दूध बढ़ाने की प्रक्रिया को, गुड़ और बेसन, ये सबसे सटीक है, ये सबसे बढ़िया है, सबसे सटीक है, सबसे अच्छा है। हमने देखा है गुड़ बेसन से दोस्तों आपकी जो गाय भैंस की क्षमता दूध देने की है उस क्षमता पर आ जाएगी। ये प्रक्रिया आप लगभग 7 दिन कर दीजिए, फिर देखिए आपकी दूध बढ़ने लगती है। फिर जब 1 महीना हो जाता है, जब आप गुड़ बेसन दिए, उसके बाद मान लिया दूध जो आ गया, जब 1 महीना हो जाता है बच्चा किए हुए, फिर आपको क्या करना है, 1 महीना जैसे ही होता है बच्चा किए हुए तो उससे कीड़ी की दवा पिला दीजिए, यानी पेट साफ करने की, यानी डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग से दोस्तों क्या होगा कि उनके पेट एक बार साफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी थोड़ा दूध कम है तो डीवॉर्मिंग कराने के बाद
फिर जो है आप दे सकते हैं, उसके बाद ही उसका दूध बढ़ता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों करना है। मान लो जो है 4 महीने हो गया, 5 महीने भी बीत जाता है, ऐसा नहीं कि आप एक बार गुड़ बेसन दे दिए तो दूध पर टिकी रहेगी, हो सकता है बीच में कम हो जाए। जब कम हो जाता है तब फिर जो है आप मान लीजिए 6 से 7 दिन लगातार 1 पाव गुड़ 1 पाव बेसन दे सकते हैं। इसको देने से दोस्तों क्या है कि उसका फिर से दूध रेशियो बन जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने गाय और भैंस के दूध को ठंडी के मौसम में यानी सर्दी के मौसम में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।